जय हिंद। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाएं पढ़ने से पहले गुफाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए पहले उनको जान लेते हैं। तो गुफा किसे कहते हैं? तो बड़े बड़े चट्टानों के अंदर जो निवास स्थान होते थे, जो आवास होते थे, उनको गुफा कहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या गुफा में जानवर रहते थे? तो जी नहीं, गुफाओं के अंदर जानवर नहीं रहते थे। गुफाओं के अंदर इंसान अपना निवास स्थान बनाकर रहता था। क्या कि प्राचीन समय में ईंट और सीमेंट का तो खोज हुआ नहीं था, तो उस समय का जो मानव था, चाहे वो आदि मानव हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे राजा महाराजा हो, कोई भी हो, तो वो अपना निवास स्थान कैसे बनाए? तो वो क्या करते थे कि पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को काट कर और उसके अंदर अपना निवास स्थान बना लेते थे और उसी में निवास करते थे। और गुफा कोई छोटा मोटा नहीं होता था। गुफा के अंदर लगभग 1000-2000 लोग आराम से रह सकते थे। आप यदि गुफा के बारे में सोचेंगे तो रामायण काल में जाके देखिए तो किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड में आपने सीरियल देखा होगा रामायण, तो उसमें दिखाता है बाली और सुग्रीव का राजमहल, ठीक ना? तो उसमें देखेंगे कि वो गुफा के अंदर ही पूरा राजमहल बना है। तो उसी प्रकार से ये गुफाएं भी हैं जिनके अंदर मनुष्य एक राज्य की तरह ही पूरा आवास स्थल, राज स्थल, समाधि स्थल, ये सब बना के रहता था। और उसके अंदर मंदिर भी होते थे, उनके अंदर कई प्रकार का डिजाइन बना के रहता था इंसान। उन्हीं गुफाओं को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में कौन कौन सा गुफाएं हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्वालियर जिला। तो ग्वालियर जिला में है बिलावा की गुफाएं। बिलावा की गुफाएं 12वीं शताब्दी के आसपास की है, ठीक ना? ग्वालियर जिले में है बिलावा की गुफाएं और ये 12वीं शताब्दी के आसपास की गुफाएं हैं। यहां आपको शैल प्रतिमाएं, ठीक, शैल मतलब पत्थर, पत्थर से बने मूर्ति और फिर पत्थर पे चित्र उकेरे हुए मिलेंगे यहां बिलावा की गुफाओं में। अगला जो जिला है वो है विदिशा और फिर विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं 4वीं-5वीं शताब्दी की हैं और फिर यहां कुल 20 गुफा है। और फिर यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। और फिर यहां भगवान विष्णु के वराह अवतार का प्रतिमा है। ये याद रखिएगा कि उदयगिरी की गुफाओं की संख्या 20 है और फिर ये जैन धर्म से संबंधित है और यहाँ भगवान विष्णु का वराह अवतार का प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए सीधी जिला। तो सीधी जिला में है मारा की गुफाएं, ठीक है? सीधी जिला में है मारा की गुफाएं और फिर ये गुफाएं बौद्धकालीन गुफाएं हैं। अगले जिला में देखिए तो रायसेन। रायसेन में है भीमबेटका, ठीक? अभी तक आपने पढ़ा होगा कि भीमबेटका भोपाल जिले में है, लेकिन भोपाल जिले में नहीं है भीमबेटका। भीमबेटका है रायसेन जिले में। और फिर भीमबेटका की गुफाएं ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा है। एक फैक्ट इसको भी याद रखिएगा कि भीमबेटका का जो गुफा है वो विश्व का सबसे बड़ा गुफा है। और फिर भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, ठीक ना? और रायसेन जिले में ही एक और गुफा है, वो है भृगेंद्रनाथ की गुफाएं। भृगेंद्रनाथ की गुफाएं 2009 में खोजी गई है और भृगेंद्रनाथ की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जिला देखिए होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में है आदमगढ़ की गुफाएं, ठीक? और दूसरा है होशंगाबाद में ही पांडव की गुफाएं। तो होशंगाबाद में 2 गुफा है, जैसे कि रायसेन
जिले में 2 गुफा है, भीमबेटका और भृगेंद्रनाथ की गुफा। तो उसी प्रकार होशंगाबाद जिले में भी 2 गुफा है, आदमगढ़ की गुफाएं और फिर पांडव गुफाएं। तो ये पांडव गुफाएं किस स्थान पर है? तो पांडव गुफाएं हैं पचमढ़ी पर, ठीक है। और फिर यहाँ पांडवों का अज्ञातवास बीता था। जब पांडवों को अज्ञातवास में भेजा गया था तो वो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में आकर इन गुफाओं में रहे थे कुछ दिन, इसलिए इन गुफाओं का नाम पांडव गुफाएं पड़ा है। और आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं उसमें आपको शैल चित्र मिलेंगे, मतलब कि जो आदिवासी थे उनका शैल चित्र मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक ना। तो ये हो गया क्लियर आपका। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए ओमकारेश्वर। अब ये ओमकारेश्वर कहाँ है? तो ओमकारेश्वर है खंडवा जिले में। और खंडवा जिले को क्या कहते हैं? तो पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं खंडवा जिले को। तो ये ओमकारेश्वर, ठीक ना, याद रखिएगा, खंडवा जिले में ओमकारेश्वर, और खंडवा जिले को ही पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ है शंकराचार्य की गुफाएं, ठीक ना, शंकराचार्य की गुफाएं। और इसको शंकराचार्य की गुफाएं क्यों कहा गया? यहाँ का मान्यता है कि शंकराचार्य जी ने यहाँ शिव जी का आराधना किया था। शंकराचार्य ने यहाँ शिव जी की आराधना किया था, इसलिए इस गुफा को शंकराचार्य गुफा कहते हैं। अगला जो जिला है वो है सीहोर जिला। और सीहोर जिला में है सारो मारो की गुफाएं, ठीक ना, सीहोर जिला में है सारो मारो की गुफाएं। और फिर यहाँ प्राचीन मठ परिसर है, ठीक ना, मठ परिसर है प्राचीन। पहले क्या होता था कि जो बौद्ध धर्म के लोग होते थे वो शिक्षा के लिए मठों का और फिर विहारों का स्थापना करते थे और वहीं से शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो यहाँ सारो मारो की जो गुफा है वो बौद्ध कालीन गुफा है और फिर यहाँ मठ पाए गए हैं बौद्ध धर्म का, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला जो जिला है वो है धार जिला। और फिर धार जिले में है बाघ की गुफाएं, और ये 4वीं-5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। अब यहाँ नाम आया कि बाघ की गुफाएं, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या यहाँ बाघ रहते थे? तो जी नहीं, यहाँ बाघ नहीं रहते थे। ये मतलब बाघ नदी के किनारे पर है ये गुफाएं, इसलिए इस गुफा को बाघ की गुफाएं के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ कुल 9 गुफाएं थे, जिसमें 4 गुफाएं अब विखंडित हो चुकी है, खंडहर बन चुकी है। वर्तमान में यहाँ सिर्फ 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। और फिर ये बौद्ध विहार और बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध था, ठीक ना। यहाँ भी मतलब देखेंगे कि सीहोर जिले में भी बौद्ध मठ परिसर था जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दिया जाता था। और धार जिले में भी जो बाघ की गुफाएं हैं तो उसमें बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दिया जाता था। और फिर यहाँ बौद्ध चित्र भी मिलते हैं, दीवालों पर बौद्ध चित्र भी मिलेंगे और बौद्ध प्रतिमाएं भी यहाँ मिलते हैं बाघ की गुफाओं में। अगला जो जिला है वो है उज्जैन जिला। और उज्जैन जिले में है भर्तहरि गुफाएं। तो भर्तहरि कौन था? तो एक राजा था भर्तहरि। तो भर्तहरि द्वारा यहाँ 11वीं सदी में इस गुफा को बनवाया गया। और फिर यहाँ 9 गुफाएं हैं, कुल गुफाओं की संख्या यहाँ है 9। भर्तहरि गुफा में कई रंगीन चित्र बने हुए हैं, कई शिला चित्र बने हुए हैं दीवारों में, इसलिए भर्तहरि गुफा को रॉक कट आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो जिला है वो है राजगढ़ जिला। और फिर राजगढ़ जिला में है कबरा की गुफाएं। आप देख सकते हैं राजगढ़ जिले में है कबरा की गुफाएं। और फिर ये 5वीं शताब्दी की गुफा है। और यहाँ विशेष क्या है? तो यहाँ आखेट के चित्र हैं। आखेट मतलब जो राजा महाराजा पहले होते थे, ठीक ना, तो वो आखेट के लिए जाते थे, मतलब जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे। तो जो शिकार किया जाता था उसी को आखेट कहा जाता था, ठीक ना। तो यहाँ आखेट के चित्र हैं, मतलब शिकार करते हुए मनुष्यों का यहाँ चित्र दीवालों में उकेरे गए हैं, आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख गुफाएं, ठीक ना। एक बार फिर देख लीजिए कौन से जिले में कौन सा गुफाएं हैं। ग्वालियर जिले में है बिलावा की गुफाएं, विदिशा जिले में है उदयगिरी की गुफाएं, सीधी जिले में है मारा की गुफाएं, रायसेन जिले में है भीम बैठका और भृगेंद्रनाथ की गुफाएं, होशंगाबाद में है आदमगढ़ की गुफाएं और पांडव गुफाएं। इसके बाद ओमकारेश्वर मतलब खंडवा जिले में है शंकराचार्य की गुफाएं, सीहोर में है सारोमारो की गुफाएं, धार जिले में है बाघ की गुफाएं और उज्जैन जिले में है राजा भर्तहरि की गुफाएं और राजगढ़ में है कबरा की गुफाएं। तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कौन से जिले में कौन सा गुफा है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मध्य प्रदेश जीके के, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद।